रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कार बन रही है और विंड एनर्जी और ये सारी चीज़ों पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे कोयल से हम एनर्जी बनाते थे और काफ़ी उसमें प्रकृति का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, तो उससे हट के हम विंड एनर्जी और हाइड्रो जैसी एनर्जी की तरफ मूव ऑन करें, तो ये सारा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो मैं ये चीज़ का ज्ञान आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये कैसे बेनिफिट कर सकता है और कैसे हेल्पफुल रह सकता है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और आपके कुछ पैसे बनाने के लिए भी, अगर इसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं तो। मैं इसमें काफ़ी दूर तक के टारगेट देख रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके नहीं। और रिन्यूएबल एनर्जी तो एक मेन फैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करूँ तो उसके बिजनेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो उस बिज़नेस को जानने के लिए क्या-क्या बिज़नेस है और किस तरह से, जैसे मैंने बात की आईसीआईसीआई या फिर आईडीएफसी या बनियान ट्री जैसे फाइनेंशियल लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी रख रखे हैं, किस हिसाब से रख रहे हैं, किस स्टेक पे उन्होंने ले रखा है और कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए लोग लगे पड़े हैं। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और उसको सुधारने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या यूज़ किया जा रहा है। सोलर पैनल हो गए, या डैम हो गए, हाइड्रो एनर्जी हो गई, ये सब इम्पैक्ट करेगी और हेल्प करेगी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, जिससे कि हम यहाँ थोड़ा अर्थ पे अच्छा खासा जीवन बिता सके। और सबसे आपको इम्पोर्टेंट तो पता ही है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमें बिजली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है और ऑलमोस्ट अभी हम उस पर पूरा डिपेंडेबल हो गए। अब हम आदि मानव की तरह तो रह नहीं सकते, गुफाओं में जाके वहाँ आग जला के रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इस पे रहता है। तो आप लोगों को इसके थोड़े से मैं फंक्शंस दिखाता हूँ एचबीएल पावर के, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से ये फंक्शन करती है। तो आपको पता होगा जैसे ये रेलवे में भी है, उसकी बैटरीज हो गई, एविशंस की बैटरीज हो गई, उसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है। और जैसे टेलीकॉम में भी बैटरीज है, वहाँ पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट करती है। और अगर आप और जानेंगे तो मैन्युफैक्चर करती है डिफेंस की बैटरीज भी बनाने के लिए, जैसे पनडुब्बी जैसे ये दिखा रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा रहता है। इनकी बैटरीज काफ़ी ज़्यादा उपयोग में होती है। अब पता ही है कि वहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया जा सकता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में भी ये अपनी बैटरीज और को भी का न्यूट्रलाइज काफ़ी अच्छी तरह से जैसे ये जो देख रहे थे आप, मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, ये पीछे की तरफ में ले जाके ये वाला पोर्शन, इसमें काफ़ी बैटरीज की यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ये प्रोवाइड करती है। और दूसरी चीज़, अगर नीचे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाऊं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देख के हैरानी होगी। बैटरीज की तो बात कर ही ली, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कॉन्क्रीट के पाइप लगते हैं काफ़ी, जब पानी का सप्लाई या सारी चीज़ों में होते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे आके दिख जाएगी। सीधा सिंपल तौर पे आके आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इन्वेस्टर सेक्ट भी इन्होंने बना रखा है कि किस हिसाब से इन्हें टेंडर और सारी चीज़ें मिलते हैं। तो इसमें हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम ये जिसका इनके फाइनेंशियल किस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है और किस फेयर वैल्यू पे लेना इसके बनता है, तो उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम सिर्फ। तो आपको मैं तो बता देता हूँ किस किस में है, डिफेंस में, टेलीकॉम में, ऑयल इंडस्ट्री, पावर यूटिलिटीज, यूपीएस एंड इन्वर्टर बैटरी, सोलर पावर। अब यहाँ से हमें क्या आइडिया लगता है, ये सारे फ्यूचर में डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके, जहाँ पे इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस शेयर को होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा जियो जैसे आया, उसने पूरा मार्केट को समझा कि सिर्फ कॉलिंग पे ही नहीं चलने वाला, सिर्फ डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ऐसे ही करके जो इसके प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करेंगे, जैसे कि बैटरीज हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हो गए, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स हो गए, और रिन्यूएबल एनर्जी तो सबसे मेन है ही, कोकम का इक्का। और जैसे ही अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा अपना अच्छा खासा ध्यान अगर देगी तो यहाँ पे हम लॉन्ग टाइम में इसमें अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है ऐसे शेयर में सस्ते में एंट्री करने का, तो आप ज़रूर इसमें एंट्री ज़रूर कीजिए। देखिए 25 रुपये के रेट में है, और ये जब मैं आप लोगों को एंट्रीज भी दिखा देता हूँ कब इसे लेना बनता ठीक है, तो वहाँ पे बताऊँगा किस वजह से इसे लेना बन रहा है और क्यों आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रहना चाहिए। तो इसमें टेक्निकल लेवल्स को हम ज़रूर देखेंगे। ओके, ये तो डेली बेसिस पे है। अभी मैं इसे ऑल टाइम पे करके आप लोगों को दिखाऊंगा मंथली वाइज के हिसाब से, किस हिसाब से ये ऊपर की तरफ में गया। देखिए जब ये स्टार्टिंग में आया था तो अब भी जिस रेट में उसी रेट में 26 के रेट में
फिर वहाँ से जंप अप लेके 47, फिर डाउन आके 12-13 रुपये, फिर वो जंप अप 40 के आसपास में, फिर डाउन आके 8-9 रुपये के आके ऐसे करके इसकी हालात चले। तो इसमें अभी मैं कह दूं कि जैसे कि मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जी को लेके है, तो उसमें अभी आने में टाइम लगा, तो इस पे शेयर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट भी उतने ज़्यादा है अभी नहीं आई है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बात करूं, बाहर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल कार्स हो गए, इलॉन मस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है वो भविष्य से आए, उन्होंने देख लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल्स जैसी चीज़ों को अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो उनके हिसाब से अगर विज़न है उनका अच्छा, तो ऐसे शेयर को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे तो ये फिर 57, इसी लेवल पे 72 के, लेकिन जब मैं इसकी वैल्यूएशन आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही सस्ते प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, कि इस पर इसकी वैल्यूएशन तो होनी ही नहीं चाहिए अगर जिस हिसाब से इसकी सारी एसेट और सारी चीज़ों को देख के हम करेंगे, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और जो सारी चीज़ें करती है। ऐसे ही इंसिडेंट आईटीसी के साथ में हो रहा है, लेकिन आईटीसी का शेयर जब छूट के भागेगा तो वो भी अच्छा खासे रेट में भागेगा। तो ऐसे ही करके ये शेयर भी उसी के हालात के अकॉर्डिंग थोड़ा डाउन में है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वीकली के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ, डेली बेसिस पे थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखती है, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बेसिस पे आप देखेंगे, जैसे अगर नॉर्मल अगर मैं मान के चलूँ कि वॉल्यूम्स अगर देखिए, अगर जहाँ वॉल्यूम्स नहीं आया तो वहाँ 1-2 लाख के आसपास में, लेकिन अगर कुछ टाइम से देखें हम, जैसे कि ये 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले की, तो वहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, 1-2 मिलियन के आसपास में वॉल्यूम्स आए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और मैं अगर कल की बात करूँ तो कल अच्छा खासा वॉल्यूम आया, 4 या 5 मिलियन के आसपास में वॉल्यूम्स आए, जो कि नॉर्मली 4-5 लाख के आसपास ही वॉल्यूम्स होते हैं। वहीं पे 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स आना बहुत बड़ी बात होती है। एक शेयर में इतने वॉल्यूम्स आ रहे, तो हाँ, इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है ये शेयर, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट हुआ है, 16 रुपये के रेट पे, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेस, फिर ये हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो ये हायर को मेंटेन करता हुआ चल रहा है। यहाँ पे एक आया शार्प ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एक रिट्रेस हो रहा है। अगर रिट्रेस के बाद एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही हम एंट्री करेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो यही मेरे को सबसे राय रहेगी, अगर यहाँ पे जैसे कि ग्रीन हो रहा है, ग्रीन हुआ फिर ही इसमें एंट्री कीजिए, उससे पहले एंट्री मत कीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन बना, फिर ऊपर की तरफ में यहाँ पे एंट्री करते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलता। तो ऐसे ही अगर नीचे डाउन में जाए तो डिप में बाय करते मत चलिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब कितने डाउनफॉल में जा सकता है, या फिर एक ट्रैप भी हो सकता है रिटेल लोगों का। अगर यहाँ पे अगर फंसाना चाहेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, आप ऊपर में बाय कर ले और ये फिर इसी रेंज में घूमता रहे, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा काफ़ी टाइम तक 16-17 रुपये के रेट पे चला, या फिर उससे नीचे भी आ गया। तो एक ट्रैप में नहीं फंसना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 47 और 40 रुपीज़ के आसपास पे आके लोग रहे और काफ़ी टाइम तक वेट करें, और जैसे उनका रेट भी आ जाता है तो वो सोचते हैं इससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, इससे ऊपर जाने की कहानी हो सकती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, या फिर जो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है वहाँ पे निकलते नहीं है। तो आप ये गलती ना कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी यही राय रहेगी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिलता है, यहाँ पे एंट्री लेके थोड़ा सा आप, जैसे आपने 100 क्वांटिटी अगर ऐड करी अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको 50 क्वांटिटी आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, 50 छोड़ देनी चाहिए। अगर फिर डाउन आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी रहेगी। सेकंड चीज़ और क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे और एक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास क्वांटिटी होगी। तो अभी आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जिसके बारे में मैं बात की थी। जैसे कि मैं हर शेयर में देखता हूँ टेक्निकल्स, फंडामेंटल और तीसरी न्यूज़ के बेसिस पर कंपैरिजन करता हूँ कि कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इसके में अगर वैल्यूएशन आप लोगों को दिखाऊँ, पहले वैल्यूएशन है, ये याद करके देखिए 7.5 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यूएशन है। और इसकी फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट्स अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट को अगर कंपेयर करें पीछे के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट मेंटेन करते हुए आ रही है, 250 के आसपास में अपनी मेंटेन करते हुए आ रही है। जैसे एनुअली बेसिस पे आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे हालात ठीक ही है, मतलब बिल्कुल मेंटेन करते, बिल्कुल कहानी ख़राब नहीं हो रखी है, जिस हिसाब से काफ़ी कंपनी को होती है कि मेंटेन करके भी नहीं रखते अपनी सेल्स। तो उन्होंने 1000 के एवरेज में अपनी मेंटेन करके रखी है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की कंपैरिजन करूँ तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर बैलेंस शीट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट देखता हूँ कि शेयर कैपिटल पर वो कितना रिजर्व्स कर रही है, तो अच्छा खासा है। 27 करोड़ पे इन्होंने
7 करोड़ के आसपास तो वैसे ही कर लिए। और वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था, देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग 7.5 करोड़ तो सिर्फ रिजर्व्स और उसमें ही है। अगर मैं एसेट्स को भी जोड़ूँ और उसके ये सारे एसेट्स को जोड़ूँ तो 1000 तो 1700 तो करोड़ तो वैसे ही इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, लेकिन अभी इसकी वैल्यूएशन कितनी चल रही है 1750 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यहाँ पे कितने सस्ते प्राइस में मिल रहा है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके आता हूँ जहाँ पे क्लियर तौर पे हमें चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि किस हिसाब से इसकी अर्निंग होनी चाहिए और किस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन को बिल्कुल ही अंडर वैल्यूड किया गया है, और जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो काफ़ी ज़्यादा उसे बेनिफिट होगा। तो मैं वही वैल्यूएशन के ऊपर मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ आपके लिए। तो देखिए वैल्यूएशन पे हमें साफ दिख जाएगा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है सिर्फ अंडर वैल्यूड है, और फेयर वैल्यू पे भी अगर आप बाय करेंगे तो वो भी 105 रुपये के आसपास में है। तो अब भी देख रहे डिफरेंशिएट कितना ज़्यादा होगा, 27 रुपीज़ का करंट प्राइस के अकॉर्डिंग भी माना जाए तो यहाँ पे 105 रुपये, मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। फिर भी आप कहानी नहीं समझेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और दिखा देता हूँ वैल्यूएशन के बारे में। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे दिख रहा होगा कि 6.85 बिलियन, उस पर लाइबिलिटी 2.69 मिलियन। अगर एसेट्स को लाइबिलिटी से मैनेज कर देते हैं, अगर वहाँ पे सेटलमेंट भी करते हैं तो अकॉर्डिंग 4 यहाँ से मान लीजिए, और यहाँ पे लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग अगर मान के जाए 2.45 मिलियंस और 3.7 बिलियन को अगर करेंगे तो 3 इधर से निकाला, 4 इधर से निकाला तो 4 और 3 हो गया 7, तो 700 करोड़ के आसपास इनके पास ऑलरेडी है। और इसकी वैल्यूएशन कितनी दिखा रहे हैं, 700 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा है। सिर्फ हमने इसको ऐसे पकड़ के चला है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात की है, प्रॉफिट और रिजर्व्स की बात नहीं कही गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जरूर करता है। जैसे डिविडेंड के तौर पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे इसने पर शेयर 30 पैसा दिया है, जो कि अच्छा ही है। अगर 30 पैसे के अकॉर्डिंग मान के चले तो आपको कितना मिल रहा है, 20 रुपये के अकॉर्डिंग अगर मान के चले 20 पैसा भी करके चलेंगे तो आपको अप्रॉक्स मिल रहा है इसमें आपको इजी तौर पे कुछ नहीं करने पे आपको फिर भी इसमें मिल रहा है 1-2% के आसपास आपको मिल रहा है। तो एक हेल्दी है डिविडेंड के हिसाब से मान के लेके, लेकिन हम शेयर वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके हिसाब से हमें लगता है कि इसकी शेयर वैल्यू काफ़ी अंडर वैल्यू में है, तो उसी के अकॉर्डिंग। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके अंदर किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं आप लोगों के इनके रेट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब बनियान टी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, बहुत ये इन्वेस्टर के रूप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे 10.46 है, तो ये तो नीचे आएगी कि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन जाए, तो इनकी करंट वैल्यू के हिसाब से मान के चले 782 बिलियन के आसपास में है। वही मैं IDFC की बात कर रहा था तो इन्होंने भी 109 मिलियन के आसपास में कर रखा है, मतलब आप मान के चलिए 10 करोड़ इन्होंने और 78 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसके अंदर में, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और जैसे कि मैं आप ICICI बैंक का भी दिखा रहा था, वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे किया गया है 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टर्स में है और काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ में एंट्री गई। तो ये सिर्फ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको देखने, तो इसमें इन्होंने एंट्री गई तो कुछ अच्छी तरीके से की गई होगी कि इसके फंडामेंटल और इसके फ्यूचर जो है किस हिसाब से परफॉर्म करने वाला उसके अकॉर्डिंग ही करी गई है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अभी मैं आप लोगों को कहाँ एंट्री करने की बात कर देता हूँ दोबारा, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप एक ग्रीन सिग्नल का वेट करिए। जैसे ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है तो ऊपर की तरफ में इसके हेल्दी जाने के चांसेस है, यहाँ से डाउन जाता है तो मुझे लग रहा है अगर ये फिर यहाँ से अगर एक डाउनफॉल लेता है तो मेरे ख्याल से इस वाले लेवल पे ये सपोर्ट का काम करेगी 200 लेवल्स का। तो 17 या 18 रुपये के रेट में अगर ये फिर आता है तो इसमें अकोमोडेट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इतना सस्ता होता है तो। अगर नहीं होता है तो आप फिर से यहाँ पे ग्रीन होने का वेट जरूर कीजिए, और ग्रीन होने पे आप एंट्री ली तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बाकी शेयर्स छोड़ दीजिए। अगर फिर डाउन जाता है तो फिर अकोमोडेट कीजिए। तो फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट में से छूट गया तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे कुछ कमेंट में, वहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।